आप सभी को राजश्री बोरा का नमस्कार। विनेश फोगाट जो इंडिया की रेसलर है, वो अभी पेरिस ओलंपिक में खेलने गई और वहाँ वो उनका 100 ग्राम वजन ज़्यादा आने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। विनेश फोगाट का जनरली वजन 55 टू 57 केजी के बीच में रहता है। वो शायद 53 की कैटेगरी में खेलती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 50 किलो की कैटेगरी में खेलने का डिसाइड किया। तो जो ओलंपिक से खेल से पहले जो वजन होता है वो आपका एग्जैक्टली वही होना चाहिए। आपका अगर माइक उनके जो वजन के स्केल होते हैं वो आपका मिलीग्राम में भी वजन बता देते हैं, इतने वो एक्यूरेट होते हैं। उन्होंने एक वीक मेहनत करके, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करके, स्ट्रिक्ट डाइट करके एक वीक में उन्होंने अपना पूरा वजन कंट्रोल में लाया था, 50s में पहुंचाया था, 49 50s में। सेमीफाइनल तक उनका वजन 49.9 था, 900 ग्राम, यानी कि 50 में 100 ग्राम कम। उनका वजन जो सुबह में 7 साढ़े 7 के बीच जो होता है तब परफेक्ट आना चाहिए और तब वो खेलने जाते हैं। वो सेमीफाइनल जीत गई और शाम को जब वजन किया गया तो उनका वजन अप्रॉक्स 2 किलो और 700 ग्राम ज़्यादा आया। तो ये 2 किलो और 700 ग्राम घटाने के लिए वो पूरी रात बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती रही। उन्होंने स्टार्विंग किया, पानी भी नहीं किया, डिहाइड्रेट हो गई, इतनी हद तक उन्होंने मेहनत की। सुबह में रेसलिंग में हिस्सा लेने से पहले उनका वजन 50 किलो के ऊपर 100 ग्राम आया और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। बहुत दुख की बात है, लेकिन पूरी रात वो इसके लिए मेहनत करती रही। तो क्या ऐसे सडनली हो सकता है कि तुरंत आपका बॉडी एकदम से वजन गेन कर ले, 1 किलो दो ऐसे 2-3 किलो वेट गेन कर ले? ऐसे होता है। खिलाड़ी जो हैं पूरा वो डाइट कंट्रोल करते हैं, लेकिन खेलने के लिए तो ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि जीत के आना है और कुश्ती तो एनर्जी वाला गेम है। हर स्पोर्ट्स और हर गेम में एनर्जी लगती है, कुश्ती में तो और ज़्यादा ज़रूरत है। तो तब वो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन बार्स वगैरह, उनका जो भी दिया जाता है शुगर वाला खाना वो खाते हैं, तभी तो उनको खेलने के लिए ताकत आती है। तो ये जो उन्होंने बाद में खाया उससे उनका वजन तुरंत बढ़ गया। मैंने भी मेरे इतने साल के वेट लॉस करियर में मैंने ऐसे 2 केस देखे थे। जो एक दिन पहले आए थे, जो वजन था उससे दूसरे दिन 3.5 किलो गेन था। और ऐसा ही वेट गेन मैंने 2 केजी और 500 ग्राम का देखा था। तो तब मुझे भी पहली बार जब मैंने 3.5 किलो का वेट गेन देखा तो मुझे शौक लगा था कि एक दिन में हम सब शौक वेट लॉस कर रही थी, वो लेडी, मैं, मेरा स्टाफ, सब देख रहे थे एक दिन में इतना गेन कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो डाइट फॉलो कर रहे थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर, गुड़ कंट्रोल में, लेकिन सब खा के। लेकिन उन्होंने सॉल्ट शुगर नॉर्मल खा रही थी। उस दिन उन्होंने गोलगप्पे यानी कि 8-10 पानी पूरी खा ली थी, घर में बनाई थी तो ज़्यादा खा ली। ऊपर से और एक गलती की कि उन्होंने ये समझ के कि पुदीने वाला पानी हेल्दी होता है करके एक बॉल पानी और पी लिया था एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि तली हुई पूरी और नमक वाला पानी पीने से उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो गया और 3 किलो और 500 ग्राम बढ़ गया था। दूसरे केस में उन्होंने ऐसे ही नमक वाला खाना और बहुत सारे डेजर्ट खाया था उस दिन और उनका 2 किलो और 800 ग्राम बढ़ा हुआ है। तो ऐसे 2 केसेस मैंने देखे थे। का कारण मुझे मुझे बाद में पता चला था, जब ऐसे सडन वेट गेन मिलते थे तब मुझे ये लगता था हमें सिर्फ कैलोरी काउंटिंग और क्वांटिटी नहीं चलती, हमें दूसरे एंगल की ओर भी ध्यान देना पड़ता। तो हमारे में जब आपका बॉडी स्टाव करता है, बहुत दिनों से कुछ चीज़ नहीं खाई है, आपका मन था और नहीं खाई है, या आपकी बॉडी में कुछ कमी है और आप खाते हैं, तो बॉडी तुरंत सब ग्रहण कर लेता है। बहुत दिन उपवास करते हैं और उपवास के बाद जब पारना करते हैं, फास्टिंग छोड़ते हैं और खाते हैं, तो वजन वहीं पहुंच जाता है या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे मैंने वेट लॉस के और डाइट के रिलेटेड बहुत वीडियोस बनाए हैं, फास्टिंग के ऊपर भी बनाए हैं। तो हो सकता है कि विनेश फोगाट का वजन जो स्टार्विंग करके लॉस किया था, एक दिन खाया तो बॉडी ने सारी कैलोरी जितनी रिक्वायरमेंट थी, जो नीडेड था मेटाबॉलिज्म को, बॉडी की सारी रेगुलर फंक्शनिंग चलाने के लिए, बॉडी ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, सब ग्रहण कर लिया, सब कैलोरीज ले ली और उनका वजन बढ़ गया। तो इन सारे किस्सों में भी पीछे तो मैंने ये बातें बहुत बार नोटिस की थी। खाने वाले को हमेशा पथ्य अपथ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए तो शुगर ही चाहिए। हम डाइट में कितना भी कार्बोहाइड्रेट कम कर लें और शुगर कम कर लें, लेकिन बॉडी में एक हद से ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट कट कर देते हैं या शुगर कट कर देते हैं तो आपका एनर्जी भी कम होने लगती है, लो बीपी, लो शुगर भी होने लगता है। इसीलिए मैं जब भी डाइट देती हूँ मैं कार्बोहाइड्रेट हमेशा इंक्लूडेड रखती हूँ और ज़्यादातर मैं वेट भी इंक्लूडेड रखती हूँ, ताकि उनको और कोई शुगर खाने का मन ना हो। और फिर भी वेट तो लॉस होता ही है, लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो हुआ
वो हो सकता है कि यही रीज़न हो कि जो 8 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करके उन्होंने फॉलो किया और जब शरीर को खाना मिला, बॉडी ने वो कैलोरियाँ पूरी ले ली, ग्रहण कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया और अपनी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली। और इस वजह से इन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद वेट तो उतरा, उन्होंने बाल भी काट लिए, फिर भी 100 ग्राम रह गया। अनफॉर्चुनेट बात है ये, लेकिन बॉडी को हम पूरी तरह मेटाबॉलिज्म को 100% समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए वेट लॉस एक कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। इसमें वेट लॉस कराने वाला और करने वाले दोनों का इन्वॉल्वमेंट उतना होना चाहिए और दोनों की जर्नी साथ साथ चलनी चाहिए, तब जाकर आपका वेट लॉस सक्सेसफुल होता है। मैंने कई बार कहा है कि मैंने भी 35 किलो वेट लॉस किया है, लेकिन मेरा गेन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो पहले मेरे लिए मेरा गेन हो रहा था, तब मेरे लिए जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया था वेट मेंटेनिंग का, वो मैं दूसरों से करवाती हूँ। वो एक बार उस प्रोसेस से निकल जाते हैं, पास होते हैं, उसके बाद उनका वेट गेन बंद हो जाता है या एक एवरेज पे ही रहने लग जाता है। तो आप कितना भी आप कंट्रोल कर लें, आपका 1 किलो 2 किलो का फ्लक्चुएशन हमेशा चलता रहता है। लेकिन एक है कि आप हेल्दी वेट की रेंज में रहें, हेल्दी बीएमआई में रहें, तो एक अच्छा है। लेकिन विनेश फोगाट के किस्से से हमको ये समझने मिलता है कि बॉडी किस तरह काम करता है, और बहुत ज़्यादा स्टार्विंग करके जो लोग वेट लॉस करते हैं और जिस दिन खाते हैं या जो चीट डे रखते हैं, उस चीट डे के दिन सारी कहानी पूरी हो जाती है। आप चीट डे के दिन जो खाते हैं, वो पूरा बॉडी कैलोरीज एब्सॉर्ब कर लेता है, सब कुछ ले लेता है, और पूरा वीक फिर से आप उतारते हैं, फिर से वो चीट दिन आ जाता है, चीट डे आ जाता है, और फिर से इसीलिए एक हम विशियस सर्कल में घूमते रहते हैं और कभी भी इस और हमारा वेट लॉस नेवर एंडिंग हो जाता है, कभी भी हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए मैं हमेशा वेट लॉस करने वालों को एक ही बात बताती हूँ कि आप वेट लॉस कीजिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कैलोरी और क्वांटिटी पे स्ट्रिक्ट हो मत रहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों की क्वांटिटी और कैलोरी चेक नहीं करती। उनको सूटेबल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वैसा मैं उन चीज़ों का मैं प्रिंसिपल फॉलो करती हूँ। विनेश फोगाट के लिए तो 100 ग्राम भी चैलेंजिंग बन गया, लेकिन उस किस्से से हम समझ पाते हैं कि वज़न का मूल्य क्या है। और आप जब भी वेट लॉस करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टार्विंग भी अच्छा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों को कंप्लीटली कट डाउन कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन चीज़ों को खाएंगे आपका वज़न फिर से आने लग जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा कैलोरी और क्वांटिटी के लिए सेंसिटिव नहीं रहती। उनको जो रिक्वायर्ड है उसका भी ध्यान में रखती हूँ। उनको क्या खाने का मन है, उनकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे, उनको नींद सही से आए, इसके लिए भी मैं सारा बैलेंस करके एक डाइट का प्रोग्राम बनाकर फिर मैं देती हूँ। आप चाहे गूगल पे कितना भी आता हो कि कार्बोहाइड्रेट ऐसा है, ग्लूटेन ऐसा है, वैसा है, लेकिन हम कई बार कंप्लीटली कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर वेट लॉस करते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखें। विनेश जी अगर फाइनल में खेलती तो शायद ज़रूर मेडल ले आती। तो हम सारे जो लोग स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं, और वेट लॉस करने वालों के लिए भी हम बेस्ट विशेस देते हैं ताकि वो भी अपने मिशन में सक्सेस हों। धन्यवाद।